151 बीटा बिक्री केंद्रों का संचालन महिलाओं के हाथों में दिया है। एक ब्लॉक एक कैंटीन योजना के तहत 100 कैंटीन स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जा रही है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर लगभग 2000 महिलाएं बैंक सुविधा प्रदाता के तौर पर काम कर रही हैं। इसके अलावा महिलाएं लगभग 892 सामुदायिक सेवा केंद्र चला रही हैं। भविष्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उसमें 33% कोटा महिलाओं को देने का हमने निर्णय लिया है। मेरिट सिस्टम के लागू होने के बाद से सरकारी नौकरियों में लगातार महिलाओं की हिस्सेदारी ये बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य पुलिस में महिलाओं की संख्या 10% से बढ़ा करके 15% करना है। हमारी सरकार बनने के बाद लिंगानुपात भी सुधरकर 851 से 914 हो गया है। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने जाने की समस्या और कॉलेजों की दूरी सबसे बड़ी बाधा रही है, जिससे जल्दी ही दूर करने के लिए हर 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च विद्यालय, 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज सुनिश्चित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 67 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 42 केवल लड़कियों के हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के नन्हे बच्चों की देखभाल के लिए 500 नए मॉडल क्रच खोलने का काम शुरू किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है, इसलिए गांव का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला बड़ा राज्य है। आजादी के 75 सालों के बाद गांव को लाल डोरा मुक्त करने से पहली बार ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक मिला है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा में अमृत सरोवर मिशन के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल गांव का साइबर फेस है। इस पर 6000 से अधिक ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। हमने शहरी स्थानीय निकायों को भी शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का 2% राजस्व उन्हें प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, बिजली विकास का आधार है। आज प्रदेश में उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल रही है, जो गुणवत्तापूर्ण भी है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 80% गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आज से 56 गांव इस योजना में और जोड़े जा रहे हैं, जिससे इन गांवों की संख्या 5600 पार कर गई है। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए गंभीर चुनौती है। हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा व पानी सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पिछले सप्ताह ही पानीपत रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एक इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। ये जैव ईंधन पेट्रोल डीजल का स्थान लेकर प्रदूषण को कम करेगा। वृक्ष हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। हमने 75 साल की आयु से अधिक वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता पेंशन ये स्कीम शुरू की है। हमने सभी शहरों और पंचायतों की 10% भूमि पर ऑक्सीजन स्थापित करने की ये पहल की है। कहने का अभिप्राय है कि हमने पिछले 8 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके काम किया है। हमने प्रदेश में नई व्यवस्था स्थापित करके प्रदेशवासियों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। मित्रों, आज ही 15 अगस्त का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी कुछ घोषणाएं की हैं और इन घोषणाओं में अगले आने वाले 25 वर्षों में जो कोई महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने हमको बताए हैं, उस बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। मित्रों, पीएम मोदी ने लाल किले से ये है 5 प्रण
पहला, विकसित भारत। अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति का प्रण। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो, उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरा प्रण है शक्ति। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया है। ये विरासत है जो समय समय पर परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है। विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा, एकता और एकजुटता का प्रण। एकता और एकजुटता, 130 करोड़ देशवासियों में एकजुटता, न कोई अपना न कोई पराया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ये प्रण है। और पांचवा, नागरिकों को अपने कर्तव्य पालन का प्रण। पीएम मोदी ने कहा कि पांचवा प्रण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें पीएम, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है। वे 25 सालों के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे ये 5 प्रण हैं। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव पर हम अपनी पहचान, सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश व प्रदेश को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प दोहराएं। अंत में मैं आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की पुनः शुभकामनाएं देता हूं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की पंक्तियों से अपने संबोधन को विराम दूंगा। ये कविता चुनौतियों से निपटने व प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें सदैव प्रेरित करती रहेंगी। अटल जी की पंक्तियों को दोहरा रहा हूं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। निकाल गए सर। मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन के बाद अब मार्च पास्ट होगा।